राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र के दिन हम प्रतिदिन हवन कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। एक छोटा सा हवन हमें डेली करना चाहिए। डेली नहीं हो पाता तो आप केवल प्रथम दिन, अष्टमी या नवमी के दिन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे माता का जहाँ आपने दरबार लगाया है उनके सामने ही हवन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत छोटा सा हवन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर बड़ा करके अच्छे से हवन कर रहे हैं तो ज़मीन पर थोड़ा अच्छे से ईंटा वगैरह लगा के उनका हवन कुंड बनाकर आप वैसे भी आप हवन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ छोटा सा थाल लिया है, इसी के ऊपर स्वास्तिक बना लिया है और लाल रोली से स्वास्तिक बनाए, क्योंकि माँ को रोली यानी लाल कलर बहुत प्रिय है। तो इसके बाद हवन किस में करेंगे, देखिए इस तरह का बड़ा सा दिया आता है, तो आप चाहें तो इसमें हवन कर सकते हैं। डेली एक ही जगह पर हवन करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम इसी में आपको हवन करके दिखाया था। तो इस तरह का धुनुची भी आता है और हवन कुंड भी आता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें आप हवन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि डेली यूज़ वाले बर्तन को आप हवन उसमें मत करिए, शुद्ध में होना चाहिए। आप यूज़ करिए, फिर उसको क्लीन कर लीजिए। अगर मिट्टी का दीपक में आप कर रहे हैं तो वो तो क्लीन ही माना जाता है, उसको धोने पोंछने की ज़रूरत नहीं है, बस सूखे कपड़े से आप पोंछ सकते हैं। अब दिया ले लिया, उसके ऊपर तिलक लगा देंगे, लाल रोली का टीका कर देंगे, फूल चढ़ा देंगे, धूप दिखा देंगे और ये हवन कुंड का पूजन कर लिया। हवन कुंड बहुत ही शुद्ध जगह होता है और कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो भी होता है ना हवन कुंड में जलकर भस्म हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी का कोई स्थान ही नहीं है। अब जो घर पर मैंने गाय के उपले बनाए उससे मतलब जो उपले बनाए थे उससे हम हवन करेंगे। आप खरीद कर भी उपले रख सकते हैं, थोड़ा सा उसको गैस पर सेक लीजिए तो वह जल जाएगा, बहुत आसानी से जल जाता है। उसके द्वारा आप आराम से हवन कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी गाय के उपले को घी से मतलब घी लगा दिया है, बहुत अच्छे से हवन हो जाता है। घी लगाने के बाद थोड़ा सा कपूर डाल देंगे, 2 गोली कपूर डालने से ही वो जल जाता है आराम से। हवन सामग्री डाल दीजिए, धुना, लोबान वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं हवन में, वो सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके आप ज़रूर ले लीजिए और जलानी चाहिए। घर पर तो देखिए ज़्यादा हमने चीज़ें नहीं लिया है, बस 4-5 चीज़ें ही लिया है, इसी से हम हवन करेंगे। और वैसे हवन बहुत बड़े लेवल पर होते हैं तो काफ़ी सारे मंत्रों के साथ होते हैं। अगर पंडित जी आपके घर में हवन कर रहे हैं तो आप देखना उस हवन के बहुत समय उस समय लगता है उसमें, और बहुत बढ़िया तरीके से वो हवन करते हैं। उसके बाद माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। सभी भगवान को आह्वान करेंगे कि हे भगवान, आपके नाम पे मैं यहाँ हवन करने वाली हूँ, कृपया आप हमारे हवन में शामिल हों और बिल्कुल सही तरीके से निर्विघ्न रूप से मेरा हवन कंप्लीट हो जाए। बस यही आशीर्वाद चाहिए आपसे। और इसी तरह से माता का आह्वान कीजिएगा, सभी भगवान का आह्वान कीजिएगा। लोबान, गूगल, हवन सामग्री, घी इत्यादि डाल के हवन को थोड़ा पहले अच्छे से प्रज्वलित होने का समय दीजिए। और जब ये अच्छे से प्रज्वलित हो जाता है, अच्छे से जलने लगता है, तो हवन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है ना 2 आहुति भगवान गौरी गणेश के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। पहला जो सबसे पहला शुरू जो होता है वो गौरी गणेश जी के नाम से शुरू होता है। फिर आप अपने कुल देवी के नाम पर एक आहुति दे सकते हैं, गांव देवी के नाम पर एक हवन मतलब आहुति दे सकते हैं, आपके गुरुदेव के नाम पे आहुति दे सकते हैं, नवग्रह के नाम पे 9 आहुति दिया जाता है। और अगर नाम आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नवग्रह नवा करके आप नवग्रह का कल्पना करते हुए 9 आहुति दे दीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप सभी भगवान का, इष्ट देव का आहुति दे सकते हैं। आपके जो भी आपके मन में मान देवता हैं उनकी आहुति इस तरह से दिया जाता है। और लास्ट में जिनके लिए हवन होता है, जैसे हमने माता रानी के लिए हवन कर रहे हैं तो लास्ट में माता रानी के लिए हवन में आहुति देंगे। तो आहुति हम लोग माता रानी के 9 स्वरूप के लिए देंगे। उसके बाद गूगल, लोबान इत्यादि चढ़ाएंगे। बीच बीच में आपकी अगर अग्नि धीरे धीरे शिथिल हो रही है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो एक एक कपूर की गोली आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। घी की आहुति बीच बीच में देते रहिए, आपका अग्नि जो है ना बहुत अच्छे तरह से प्रज्वलित रहेगा।
तो इस तरह से देखिए लास्ट में माँ को जब आहुति हो जाता है तो स्थानीय देवी देवता के नाम पर आहुति दे सकते हैं और अपने पूर्वज के नाम पर भी आहुति दे सकते हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम पर भी आहुति दिया जाता है। ठीक है, उनको शरण करते हुए भगवान को शरण करते हुए आपके पूर्वज को सभी को शरण करते हुए एक एक करके आहुति देंगे। इसके बाद देखिए लौंग के 2 लौंग जरूर चढ़ाया जाता है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, बढ़िया सा जिसमें फूल लगा हो, और माँ के नाम पे 2 लौंग ज़रूर आपको चढ़ाना चाहिए। हवन सामग्री हम चढ़ाते हैं डायरेक्ट भगवान को पहुँचता है। तो भगवान का जो भी भोग वगैरह आपने लगाया है घर पर, खास करके जो बताशा चढ़ाया है या एक एक टुकड़ा जो भी चढ़ाया है, तो उसको जो है उसको भी आहुति में देना चाहिए। पान चढ़ाया, पान का थोड़ा सा चढ़ाया, सारी चीज़ें आप हवन में डायरेक्ट माँ तक हवन करिए, माँ तक पहुँचता है। तो बहुत ही सरल विधि से हवन संपूर्ण हो जाता है। हवन होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लीजिए, हवन कुंड के चारों तरफ 3 बार घुमा के जल भूमि में छोड़ दीजिएगा। इसी को कहते हैं हवन कुंड को शीतल करना, यानी आचमन करना। तो हवन कुंड को इस तरह से शीतल किया जाता है, आचमन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अग्नि के अंदर कभी भी जल नहीं डाला जाता है, साइड से जल डाला जाता है। ठीक है, तो हवन को इस तरह से जलने दीजिएगा। आपके हवन संपूर्ण होने के बाद काफ़ी देर तक ये जलती रहती है, ठंडा होने दीजिएगा। जब ठंडा हो जाएगा सारी चीज़ें आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और एक बात कि जब आप हवन करते हैं, जब वो थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं हवन, तो पूरे घर में उनकी धुनी को ऐसे रखना चाहिए, मतलब कि सारे घरों में, सारे कमरों में, बाहर बालकनी में, आंगन में, सब तरफ आप उसकी धुनी दिखाइए। थोड़ा सा भस्म आप रख लीजिए बच्चों को तिलक करने के लिए। घर में अगर बच्चे डरते हैं तो इसका तिलक करने से डरते नहीं है, नज़र दोष उतर सकता है। तो बहुत सारा इसका जो है काम यूज़ आ जाता है। आप इसके भस्म को थोड़ी बहुत रख लीजिए, बाकी छोटे छोटे अगर हलबल बन रहे हैं तो घर के जो पौधे हैं उनको उनमें डाल दीजिए। गोबर है जो भी है उसके बाद हिसाब से यूज़ हो जाता है। सभी भगवान को हम प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि जो भी हमसे गलती हो गई है उसे हमें आप माफ़ कर दीजिएगा, और हवन हमारा संपूर्ण होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।